यूपी में लू की मार, तेज हवाओं का अलर्ट। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार। मथुरा में आंधी से 70 गांव अंधेरे में डूबे। आगरा प्रदेश के गर्म शहरों में तीसरे स्थान पर रहा। दोपहर में धूप और शाम को धूल ने शहरवासियों को जमकर परेशान किया। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। शुक्रवार को सुबह से ही सूरज ने आंखें तरेरी। सुबह 9 बजे से ही धूप चुभने लगी थी। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज के तेवर भी तल्ख होते चले गए। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। धूप में त्वचा झुलस गई। लोगों ने जरूरी काम होने या फिर स्वयं को पूरी तरह कपड़ों से ढकने के बाद ही घर से बाहर निकलना पसंद किया। दोपहर बाद बादल घिराए। शाम को तेज हवा चलने से धूल उड़ती रही। धूल की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। तेज हवा से होर्डिंग फट गए। अधिकतम तापमान गुरुवार की अपेक्षा 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ये सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था। न्यूनतम तापमान में गुरुवार की अपेक्षा मामूली वृद्धि दर्ज की गई। शाम को बूंदाबांदी होने पर लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मेरठ में चढ़ता रहा पारा। लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान जनपद में इस बार मौसम के तेवर तल्ख रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनावों को देखें तो पारा इस बार सर्वाधिक रहा। अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सीजन का भी सबसे अधिक तापमान है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के दौरान भी पारा 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को सुबह 8:30 बजे ही 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान लगातार चढ़ता रहा। देर शाम तेज हवाएं और बौछारें। लाइट गोल। दिन में तेज गर्मी के बाद शाम होने के बाद मौसम बदल गया। तेज हवा के साथ बौछारें पड़ी। शहर के कई स्थानों की बिजली भी इसी के साथ उड़ गई। माधोपुरम बिजली, बंबा बाईपास, शिवपुरम, शताब्दी नगर में बिजली गुल हो गई। यहाँ पर एसटी लाइन में फॉल्ट हो गया। जागृति विहार, शास्त्री नगर, फूलबाग, पल्लवपुरम और गंगानगर में भी 7:15 बजे से देर रात तक लाइट गुल रही। शहरों की स्थिति क्रम। शहर अधिकतम तापमान 1, प्रयागराज में 44.2, कानपुर में 43.6 और आगरा में 43.3। आंधी ने दी गर्मी से राहत। रहीमपुर फरेब केंद्र की बिजली शुक्रवार शाम आंधी आने से गुल हो गई। इसे 70 गांव अंधेरे में डूब गए। आंधी से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन पेयजल समस्या से जूझना पड़ गया। शुक्रवार शाम को मौसम ने करवट बदल ली। दिन में तेज धूप के बाद शाम 5:30 बजे बादलवाही के साथ आंधी शुरू हो गई। इससे औरंगाबाद फरे आ रही विद्युत लाइन के 3 पोल टूटने से रहीमपुर फरेब केंद्र के गांव दीनदयाल धाम, परखम, दौलतपुर, रेपुरा जाट, बलरई, बधाया, शहजादपुर, पौरी, जमालपुर, रोशू, सलेमपुर सहित गांवों की बिजली बंद हो गई। आपूर्ति बाधित होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोग व्याकुल हो गए। लोग इधर उधर चक्कर लगाते रहे। मच्छरों ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। लोग देर रात बिजली आने का इंतजार करते रहे। बिजली घर पर कर्मचारियों ने आपूर्ति बाधित होने की सूचना मिलने पर संबंधित क्षेत्र के जेई और लाइनमैन मरम्मत में जुटे रहे। अभियंता नवनीत सिंह ने बताया कि आंधी आने से कई पोल टूट गए हैं। बिजली कर्मी इनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जल्द ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। सुबह गर्मी ने किया बेहाल। रात में तेज हवा और बौछारें। सूरज के रौद्र रूप से पूरा पूर्वांचल दहक रहा है। प्रयागराज का पारा तो 45 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छूने के लिए बढ़ रहा है। सूरज की तपिश से शुक्रवार को प्रयागराज ऐसा धधका कि सड़कें तबाह बन गई और जिंदगी ठहर गई। प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में प्रयागराज लगातार तीसरे दिन सिरमौर बना रहा।